कालू कौवे की नई नई शादी हुई थी। गौरी जी बहुत सुंदर लग रही हैं आप। धन्यवाद कालू जी। वैसे रानो बहन ने जब मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी तो मुझे पहली ही नजर में आप बहुत पसंद आ गई थी। अच्छा जी, मैंने तो तेरे जैसे काले कौवे से सिर्फ इसलिए शादी की है कि मुझे घर के काम ना करने पड़े। गोरी कौवी मन ही मन ऐसा सोचकर मुस्कुराने लगती है। आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ऐसे ही रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। गौरी तो अभी तक उठी ही नहीं है। मैं भोजन लेने चला जाता हूँ, दोपहर तक वापिस आ जाऊंगा, फिर तब तक गौरी भी उठ जाएगी। कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। कालू के जाते ही गोरी कौवी उठकर बैठ जाती है। चला गया कालू कौवा, अब कुछ खा लेती हूँ। गोरी कौवी रसोई में जाती है। रसोई में मीठे फल पड़े थे। वाह वाह, मीठे मीठे फल। गोरी कौवी जल्दी जल्दी मीठे फल खाती है और जाकर फिर से घोंसले में सो जाती है। उधर कालू कौवा सुबह से भूखा प्यासा भोजन ढूंढ रहा था। कालू कौवे को रास्ते में रानू चिड़िया मिल जाती है। कैसी हो आप रानो बहन? अच्छी हूँ कालू भैया, गोरी बहन कैसी है? वो तो अभी सोई हुई थी। मैंने सोचा तब तक मैं भोजन खो जाता हूँ। ऐसे पहले दिन उसे सुबह सुबह जगा देना अच्छा नहीं होगा। जी कालू भैया, ये बहुत अच्छा सोचा आपने। अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसे कहकर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवा आगे बढ़ता है। कालू कौवे को नदी के पास घने पेड़ के पास सूखा दाना मिल जाता है। कालू कौवा दाना उठाता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा देखता है कि गोरी जैसे घोंसले में सुबह पड़ी थी वैसे ही अब लेटी पड़ी थी। गौरी तुम उठी नहीं अभी तक? गौरी जी, गौरी जी। ओहो, ये कौन बोल रहा है मेरे कानों में? गोरी कौवी उठकर बैठ जाती है। क्या आप सुबह से उठी नहीं? हाँ, नहीं उठी। ये किस तरह बात कर रही हैं आप मेरे साथ? वो वो कालू जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं सुबह से नहीं उठी। ओह अच्छा, ये ले, आज मैं सूखा दाना लाया हूँ। गोरी और कालू मिलकर सूखा दाना खाने लगते हैं। गौरी मुझे पानी ला कर देना, गला बहुत सूख रहा है। अच्छा कालू जी, पानी किस में लाऊं? गोरी की ये बात सुनकर तो कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। ऐसा करो, बाल्टी में ले आओ पानी। गोरी कौवी जाती है और पानी से भरी बाल्टी ले आती है। गौरी कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? पानी ग्लास में लाते हैं, बाल्टी में नहीं। दिमाग मेरा खराब है या तुम्हारा? तुमने खुद कहा था कि पानी बाल्टी में लाओ। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं इस पानी का? मेरे सर में डाल दो ये पानी। गोरी कौवी पानी की बाल्टी उठाती है और कालू कौवे के सर पर फेंक देती है। कालू कौवे को तो पहले ही गोरी की बेवकूफी पर गुस्सा आया हुआ था। कालू कौवे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये क्या हरकतें कर रही हो तुम ठंड में? पूरी पानी की बाल्टी मेरे ऊपर डाल दी। आखिर क्या समस्या है तुम्हारे साथ? कालू जी, आपने खुद कहा, जो आपने कहा मैंने कर दिया। गोरी रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब बस करो। मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पानी लाने का कह दिया। अगली सुबह कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। कालू रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। कालू भैया, गोरी से मुझे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आपने भी बेचारी पर ऐसे ही गुस्सा कर दिया, उसे बुरा लगा होगा। हाँ, बुरा तो उसे लगा होगा। रानो बहन, मैं आइंदा से गौरी के साथ अच्छे से पेश आऊंगा। कालू कौवा वापस घर जाता है। गौरी अलमारी से सारे कपड़े निकाल कर बैठी थी। ये क्या कर रही हो गौरी? कालू जी देखें, बस यही कुछ सूट है मेरे पास। ये सब तुम्हारी शादी के कपड़े हैं, अभी तो तुमने इनमें से एक भी नहीं पहना। हाँ, तो क्या तब तक बैठकर इंतजार करूं? मुझे पैसे दे, मुझे नए कपड़े लेने हैं। कालू कौवे को फिर से गोरी पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन रानू चिड़िया की कही बात कालू कौवे को याद आ जाती है। अच्छा ठीक है गौरी, ये लो पैसे, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। इससे जो कपड़े आए खरीद लेना। आप तो बहुत अच्छे हैं कालू जी। गौरी, घर की भी सफाई कर लिया करो तुम।
जब से भी आकर आई हो घर की सफाई नहीं की तुमने। सुबह कर लूंगी। अगली सुबह जब कालू कौवा भोजन की खोज में जाता है, गोरी कौवी तोते की कपड़े की दुकान पर पहुंच जाती है। तोते, आज के जो सबसे न्यू डिजाइन आए हैं वो दिखाओ मुझे। ये देखें कौवी बहन, ये सबसे न्यू डिजाइन है, सिर्फ 3,000 का। नहीं नहीं, मैं बस 2,000 दूंगी, बताओ ठीक है? ये तो बहुत कम है, आप 2,500 दे देना। गोरी वो सूट खरीद लेती है। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। गोरी बस फजूल खर्ची करती और सारा दिन घोंसले में आराम करती। कालू कौवा गोरी की इन हरकतों से बहुत तंग आ गया था। आखिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। कालू भाई, गोरी बहन बहुत कामचोर है, अब गोरी बहन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। रानू चिड़िया कालू कौवे के कान में अपना प्लान बताती है। कालू कौवा घर जाता है और अलमारी से अपना शादी का सूट निकालने लगता है। क्या कर रहे हो कालू जी, ये सूट क्यों निकाल रहे हो? गोरी, मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ। तुम तो घर का कोई काम करती नहीं हो और सारा दिन घोंसले में पड़ी रहती हो। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वापस आकर तुम्हारा भी बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि इस तरह तुम्हें मुफ्त में बिठाकर खिला नहीं सकता। गोरी कौवी डर जाती है। कालू प्लीज ऐसे मत करो, मैं काम करूंगी, मैं घर के सारे काम करूंगी, ऐसे मत करो। गोरी, पहले वचन दो कि तुम सारे काम करोगी, वरना मैं जाकर दूसरी शादी कर लेता हूँ, क्योंकि तुम तो बहुत आलसी और कामचोर हो। नहीं नहीं, मैं वचन देती हूँ, मैं सारे काम करूंगी। उस दिन के बाद गोरी कौवी घर के सारे काम करती, भोजन तैयार करती, घर की सफाई करती और कालू कौवे का भी अच्छे से ध्यान रखती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। खिलौने ले लो खिलौने, मिट्टी से बने प्यारे प्यारे खिलौने। एक जंगल में रानू चिड़िया खिलौने बेचने का काम करती थी, लेकिन खिलौने मिट्टी के होने के कारण कोई भी उसके खिलौने लेना पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी की भी खिलौनों की दुकान थी। गोरी कौवी के खिलौने प्लास्टिक के थे, जो छोटे पक्षियों को बहुत पसंद आते थे। ले लो अनोखे और मजेदार खिलौने ले लो। बुलबुल अपने बेटे को लेकर खिलौने खरीदने रानू चिड़िया की दुकान पर आती है। आओ आओ बुलबुल बहन, बताएं कौन सा खिलौना दूं? ये देखें, मिट्टी वाला घोड़ा, ये मिट्टी वाला भालू, ये बहुत पक्के और मजबूत हैं। बुलबुला अपनी मम्मा से कहता है। नहीं मम्मा, मुझे ये वाले खिलौने नहीं चाहिए, मेरे सारे दोस्तों ने गोरी आंटी की दुकान से खिलौने खरीदे हैं, मुझे भी बैटरी पर चलने वाले प्लास्टिक के खिलौने चाहिए। अच्छा ठीक है बुलबुले बेटा, मैं आपको वही ले देती हूँ। माफ़ करना रानो बहन, तुम्हारे खिलौने सुंदर हैं, लेकिन अब मेरा बेटा जिद कर रहा है और मैं इसको नाराज़ नहीं कर सकती। बुलबुल अपने बेटे को लेकर उड़ती है और गोरी कौवी की दुकान पर जाती है। आओ आओ बुलबुल, ये देखो, अभी अभी मैं ये नया खिलौना लाई हूँ, ये ले लो अपने बेटे के लिए। लेकिन गोरी बहन, ये तो बहुत महंगा है। तो अच्छा खिलौना अब महंगा ही आएगा, मैं खुद महंगा लेकर आई हूँ और तुझे सस्ता बेच दूँ। जाओ जाकर फिर वही घटिया खिलौने रानू चिड़िया से ले लो, मेरी दुकान पर तो इसी कीमत में खिलौने मिलेंगे। मम्मा, मुझे यही खिलौना लेना है, मेरे सब दोस्तों के पास ऐसा ही खिलौना है, अगर मैंने मिट्टी का खिलौना लिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, जिद मत करो, गोरी यही खिलौना ले दो। फिर बुलबुल गोरी को पैसे देती है और बुलबुल खिलौना लेकर चली जाती है। फिर से ग्राहक मेरी दुकान पर आया, अभी जाकर उस छोटी कमजोर चिड़िया को तंग करती हूँ। गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। अभी भी वैसे के वैसे ही सारे खिलौने रखकर बैठी हो। हाँ गोरी बहन, अभी तक कोई खिलौना नहीं बिका। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ये खिलौने बेचने वाला काम छोड़ दे, ये घटिया मिट्टी के खिलौने अब कोई नहीं लेता। यहाँ फालतू बैठने से अच्छा है किसी के घर जाकर काम शुरू कर दो, तो पैसे तो घर आएंगे। तुम गलत बोल रही हो गोरी बहन, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, मुझे एक दिन बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मेरे पास तेरे फालतू का भाषण सुनने का टाइम नहीं है,
मैं अपनी दुकान पर जा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह रानू चिड़िया रोज़ की तरह अपनी खिलौनों की दुकान खोल लेती है। गौरी कवि भी अपनी दुकान खोल लेती है। उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने शुरू हो गए थे। तभी एक विदेशी पक्षी उसकी दुकान पर आता है। सुनो कवि, मुझे अच्छे अच्छे खिलौने दिखाओ। रुको रुको, थोड़ा समय दो, अभी मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। इसके तो रोज के नखरे हैं, अब ये 2 घंटे लगाएगी अपना बनाव सिंगार करने में। लेकिन ये कवि ऐसे अपने ग्राहकों का समय ज़ाया कैसे कर सकती है? अच्छा, अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो निकलो मेरी दुकान से और जाओ किसी और दुकान से खिलौने ले आओ। मुझे ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बदतमीज हो तुम। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे भी तुमसे खिलौने नहीं चाहिए। वो विदेशी पक्षी उड़ता उड़ता रानू चिड़िया के पास जाता है। आइए आइए, बोलिए कैसे खिलौने चाहिए आपको? ये खिलौने तो बहुत सुंदर हैं। क्या ये खिलौने आप खुद बनाती हैं? जी जी भाई साहब, मैं खुद ये खिलौने बनाती हूँ। मैं मिट्टी में किसी भी आकार का खिलौना बना सकती हूँ और ये मिट्टी के खिलौने बहुत मज़बूत हैं, ये जल्दी नहीं टूटेंगे। ये तो बहुत अच्छा आर्ट है। असल में मैं एक व्यापारी हूँ जो एक जंगल से सामान दूसरे जंगल बेचता हूँ। क्या आप मुझे 3 दिनों में इस तरह के 100 खिलौने बना कर दे सकती हो? क्या 100 खिलौने? हाँ, मैं ये खिलौने विदेशी जंगल में बेचूंगा। अगर तुम बना कर दे सकती हो तो बता दो, बाद में एक भी खिलौना कम नहीं लूँगा। रानू चिड़िया के लिए ये बहुत बड़ा ऑर्डर था, इसलिए वो इस ऑर्डर को हाथ से जाने नहीं देती। आप चिंता मत करें, मैं बनाकर दे दूँगी। आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और खिलौने भी दूर दूर तक मशहूर हो जाएंगे। फिर वो विदेशी पक्षी कुछ पैसे एडवांस देकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। वो ज़रा भी समय ज़ाया नहीं करती और खिलौने बनाने के काम में लग जाती है। रानू चिड़िया दिन रात मेहनत करके खिलौने बनाने लगी। उसे ना ही खाने का ध्यान था और ना ही सोने का। दिन रात मेहनत करके रानू चिड़िया खिलौने बना लेती है। खिलौने तो बन गए, अब कल तक ये खिलौने सूख जाएंगे। गौरी कवि की सहेली पिंकी गौरी कवि के पास जाती है। तुझे पता है गौरी कि रानू चिड़िया को तेरे खिलौनों से भी ज्यादा खिलौनों का ऑर्डर मिला है। हैं? वो कैसे? उसके खिलौने तो कोई भी लेना पसंद नहीं करता। एक विदेशी पक्षी आया था उसकी दुकान पर, वही उसे ये ऑर्डर देकर गया है। ऐसे तो वो छोटी चिड़िया मुझसे ज्यादा मशहूर हो जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। अगले दिन रानू चिड़िया अपनी दुकान लगाए बैठी थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने घर जाती है। तभी गौरी कवि जल्दी से वहाँ जाती है और मिट्टी के खिलौनों पर उछल उछल कर सारे खिलौने तोड़ देती है। जब रानू चिड़िया वापस आती है तो अपने टूटे खिलौने देखकर हैरान हो जाती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो अपने खिलौने से ही छोड़ कर गई थी। ये कैसे हो गया? ये मेरे साथ क्या हो गया? नहीं, मैं अपना ऑर्डर हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं फिर से खिलौने बनाऊंगी। गौरी कवि अपनी दुकान में बैठी रानू चिड़िया को परेशान देखकर हंस रही थी। रानू चिड़िया फिर से खिलौने बनाने के लिए मिट्टी ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी मिट्टी नहीं मिलती। रानू चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। क्यों मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? इतनी मुश्किल से मैंने खिलौने बनाए थे, फिर मेरे खिलौने कौन तोड़ गया? अब मैं क्या करूं? कैसे ऑर्डर पूरा करूं? कैसे 100 मिट्टी के खिलौने बनाऊं? रानू चिड़िया को अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है। एक फूल रानू चिड़िया को बुला रहा था। छोटी चिड़िया, मुझे बताओ क्यों परेशान हो? मैं आपकी मदद करूँगा। क्यों मजाक कर रहे हो फूल दोस्त? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जादुई फूल हूँ। मुझे आप अच्छी
और ईमानदार लगी हो, इसलिए मैं आपकी मदद करूँगा। मैं अभी आपको 100 मिट्टी के खिलौने बना देता हूँ। फिर वो फूल अपने जादू से रानू चिड़िया को मिट्टी के खिलौने बना देता है। रानू चिड़िया फूल को धन्यवाद कहती है और खिलौने ले जाकर उस विदेशी पक्षी को बेच देती है। विदेशी पक्षी रानू चिड़िया को अच्छी खासी इनाम की पोटली देता है और रानू चिड़िया अब जंगल की अमीर चिड़िया बन जाती है और गौरी कवि बस जलती ही रह जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।